अपने पड़ोसी को कहना ये साल दुगनी फलवंतता का साल है, Double fruitfulness. दुगनी फलवंतता का साल। Amen. Anybody excited? कोई उत्साहित है क्या? Amen. John 15 verse 8. यूहन्ना 15 में 8, By this my Father is glorified, इस बात से मेरे पिता को महिमा मिलती that है you bear fruit. कि तुम फल लाओ, Much fruit. बहुत ज्यादा। Not when we have no fruit, हमारे पास फल नहीं होता तभी but नहीं, when we are full of fruit. लेकिन जब वो पूरी तरह फलों से भरे होते हैं, Brings glory to God. प्रभु को महिमा लाता है वो। God wants to see you like a fully laden tree, walking around. प्रभु आप सभी को देखना चाहते हैं ऐसे पेड़ के रूप में जो पूरी तरह फलों से भरे हुए लटके हुए हवा घूम सब रहा है। लोग कहे, wow, look what God has done for this person. देखो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए क्या किया है। Amen. Look how good God is. देखो प्रभु कितने भले हैं। और फिर ऐसा करके बोलेंगे, हमें भी बताओ ना ये प्रभु के बारे में। आमीन। When we bring fruit, जब हम फल लाते हैं, it says you will be my disciples. वचन कहते हैं तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। लोग हमें प्रभु के शिष्य के नाम से जानने लगेंगे आमीन। जब फल आएंगे। पांच भाई को बोलो, ये साल फल चाहिए ही। Okay? Yeah. It's not putting on big cross over here बड़ा क्रॉस यहाँ पर लगाने के बारे में नहीं है, and having a nice name. और अच्छे से अच्छा एक नाम होना, By that we are not disciples. उस शिष्य हम शिष्य नहीं है। But when we have fruit, लेकिन जब हमारे अंदर फल होते हैं, everybody knows this one belongs to Jesus. सब लोग जान जाते हैं ये यीशु का है, This one belongs to ये Jesus. यीशु का है। Can I hear an amen? आमीन। Okay. So the Lord, He has saved us, तो प्रभु ने हमें बचाया है, and we are waiting to go to heaven. हम रुके हुए स्वर्ग जाने के लिए। I hope रुके हो कि हमेशा मुंबई में ही रहना है, नहीं ना? Yeah. So we are waiting to go to तो heaven. हम रुके हुए स्वर्ग जाने के लिए। Meantime, what we are supposed to उस do? समय के बीच में हमने क्या करना है? God says, I want you to bring fruit. प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम फल लाओ। In this waiting period, something good has to come out of our life. इस रुकने के समय में हमारे जीवन से कुछ भलाई बाहर आनी, अच्छाई बाहर आनी है। Can I hear an amen? आमीन। Okay. So write down, what is fruit? तो लिख कर लो फल क्या है। Simple words. What is fruit? आसान शब्दों में फल मतलब क्या? See, fruit is a result. फल एक परिणाम होता है। सब लोग बोलो परिणाम है। सिंपल शब्दों में फल का मतलब क्या है? फल का मतलब है परिणाम। Amen. Fruit means a result. फल का मतलब है परिणाम। See, if you study hard, यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, the fruit will come. उसका फल आएगा। At least some young people can say amen. कम पता से है कम जवान आमेन बच्चे कौन आमीन कह कह रहा है? सकते हैं। सिर्फ मम्मी लोग आमेन कह रहे हैं। All the young people. सारे जवान बच्चे। Yeah. So if you study hard, तो यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, उसका फल तुम्हारे रिजल्ट, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखाई देगा। Yes. Suppose this year you decided to go to the gym. मान लो इस साल आपने निर्णय लिया जिम जाने का। Anybody? किसी ने निर्णय लिया? Thank you. Okay. So after some time we will see the fruit. तो आपको पता है कुछ समय के बाद हम फल को देख Come पाएंगे। on, we will see the fruit. हम फल को देख पाएंगे। If we are in a relationship with Jesus, यदि हम यीशु के साथ रिश्ते में हैं, if God lives inside us, यदि प्रभु हमारे अंदर रहते हैं, there has to be fruit in our तो life. हमारे जीवनों में फल होना ही चाहिए। Has to be fruit. फल होना ही In चाहिए Jesus' name. यीशु के नाम में। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन Because सकती हूँ? something has happened inside. क्योंकि अंदर कुछ तो हुआ है। क्योंकि पहले खाली खाली था, हम ही जी रहे थे, हमें जैसे जीना था, लेकिन अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर अंदर रह रहे हैं। Amen. There has to be some difference. कुछ फर्क होना चाहिए। आज भाई को बोलो बनता है, फर्क तो बनता ही है, फल बनता है यीशु के नाम में। Amen. There's this beautiful story. ये बहुत सुंदर कहानी है। There was a time where people were rebelling against Moses, ऐसा समय था जहाँ पर लोग जो है मूसा के विरोध में विद्रोह कर रहे against थे, his leadership. उसके अगुवाईपन के खिलाफ। And a bunch of people said, why only this Aaron has to go inside and burn incense? एक लोगों के झुंड ने कहा कि ये हारून ने हमेशा जाकर धूप क्यों जलाना चाहिए? Aaron was the high priest. हारून उस समय जो महायाजक था। प्रभु ने नियुक्त किया था, और सब कहने लगे इसने ही क्यों अंदर जाना है, हम भी जा सकते हैं। So God said, no problem, we will do something. तो प्रभु ने कहा कोई समस्या नहीं, We हम कुछ will do करेंगे। one experiment. हम एक जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। Israel has 12 tribes. इजराइल में 12 गोत्र है। एक choose one person एक व्यक्ति को चुनो and let them bring one rod, one stick. और उन्हें एक लाठी लेके आने दो, सूखी लकड़ी लेके आने दो, अपना नाम लिख ले और प्रभु की उपस्थिति में रख दो। That's all. इतना ही करना है। समझ में आया? सूखी लकड़ी लेके आओ और रख दो।
And then God said, something I'm going to do. फिर प्रभु ने कहा मैं कुछ करने वाला The हूँ। person I choose, जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा his stick is going to look different. उसकी जो लाठ उसकी जो छड़ी है वो अलग दिखेगी, Amen. It's going to look different. उसकी वो लकड़ी अलग दिखेगी। Okay, it's there in Numbers 17 verse 8. गिनती 17 अध्याय वचन 8। Okay, when Moses went in the tabernacle, जब मूसा तंबू में गया what did he find? उसे क्या मिला? Aaron's staff, हारून की जो लाठी it had sprouted. सूखी लकड़ी में कुछ तो फूटा था। उतना ही नहीं, there were flowers. उसमें फूल थे, उतना ही नहीं, छोटी छोटी कलियां भी थी, बड़े बड़े फूल भी थे, और उतना ही नहीं, there were ripe almonds on it. उसमें बादाम भी लगे हुए थे। एक सूखी लकड़ी के अंदर फूल, पत्ते और बादाम सब आ गया एक रात में। डू यू नो व्हाई? पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति के द कारण, प्रेजेंस ऑफ प्रभु गॉड। की उपस्थिति के कारण यू हैव टू ब्रिंग फ्रूट। आपने फल लाना है, यू हैव टू ब्रिंग फ्रूट। आपने फल लाना है। अगर एक सूखी लकड़ी प्रभु की उपस्थिति में इतना कुछ ला सकती है एक रात में, God lives inside you and me. प्रभु आपके और मेरे अंदर रहते हैं, Lives inside you and me. वो आपके और मेरे अंदर रहते हैं। Tell your neighbor, fruit is going to come. अपने पड़ोसी को कहो फल आने ही वाला It's है, going to come. वो फल आने ही वाला है। Yeah, and don't worry. आज आप में से कुछ लोग सोचो, लेकिन पास्टर मेरा गया साल तो it was so bad. बहुत बुरा रहा। I'm coming there. आ रही हूँ मैं वहाँ पर। मुझे सारे दृश्य पता है. Yeah, and God also knows. और We are प्रभु भी coming जानते there. हैं। Amen. Are you still happy? क्या अभी भी आप खुश हो? John 15:1. यूहन्ना 15 में 1 Jesus said, यीशु ने I कहा am the true vine. मैं सच्ची दाखलता हूँ, Amen. The true vine. सच्ची दाखलता। Okay. This year, you and I have to be careful with whom we are connected. इस साल हमने बहुत सावधान रहना है कि आप और मैं किससे जुड़े हुए हैं। हेलो, किसके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि यीशु कह रहे हैं मैं सच्ची वर्ड वाइन दाखलता। मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, लेकिन डाली ने दाखलता से जुड़ना है। We are all connected somewhere or the other. हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। This year, take care where you are connected. इस साल संभालो आप कहाँ जुड़े हुए हो। It's not about being connected to the right church. सही कलीसिया से जुड़ने के विषय में नहीं है, It's about being connected to Jesus. ये जो यीशु से जुड़ने के विषय में, Jesus. यीशु से जुड़ने के। Don't boast in your church. अपने कलीसिया में घमंड मत Don't करो, boast in having, knowing big men and women of God. परमेश्वर के बड़े जनों को जानने में घमंड मत करो। ये साल हम जो डालिया है, हमने यीशु के साथ जुड़ना है। आमीन। Amen. That is very, very important. वो बहुत महत्व का है। Come on, बनता है। You can give the Lord. आप प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हो। I am the true vine. मैं सच्ची दाखलता हूँ। Amen. So take care. तो संभालो Where you are going to connect. आप कहाँ जुड़ने वाले हो। You are going to connect to the world. आप संसार से जुड़ने वाले हो You will have the result. तो आपको आपके पास उसका परिणाम होगा। If you connect to Jesus, लेकिन यदि आप यीशु से जुड़ोगे the life of God will flow. तो परमेश्वर का जीवन बहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Okay, go to verse 2. वचन 2 Yeah. And then he says, फिर आगे कहता है, every branch in me that does not bear fruit, हर एक डाली जो मुझ में है और फल नहीं लाती he takes it away. वो उसे निकाल देता है। Okay, there are 4 levels of fruit written over here. 4 जो स्तर है फलों के वो यहाँ पर लिखे हुए, Please write down. लिख कर लीजिए। 4 levels of fruit bearing फल लाने के 4 स्तर in this chapter. इस अध्याय में है। The first is no fruit. पहला है बिल्कुल फल नहीं है, Number 2 is fruit. दूसरा है फल है, Number 3 is more fruit. तीसरा ज्यादा फल है, Wow, अभी कोई तो आमेन बोलो. And number 4 is much fruit. और चौथा है फल बहुतायत से है। Hallelujah. Amen. Okay, now what to do? No fruit is there. अगर फल नहीं है तो क्या करना है? Yeah. Now that word over there, na, takes away. वो शब्द है वो निकाल लेता है। Okay, please understand. समझिए इस बात यीशु को। क्या कह रहे हैं? मेरे अंदर कुछ डालियां जो है लेकिन फल नहीं ला रही है, उसे यहाँ पे लिखा है उसे निकाला जाएगा। लेकिन वो जो शब्द है ना, टेक अवे, इट एक्चुअली मीन्स दैट ब्रांच विल बी लिफ्टेड अप। इसका अर्थ है वो जो डाली है ऊपर उठाई जाएगी। मैं समझाती हूँ। Okay, see, if you are connected to Jesus, Jesus is not going to cut you and throw you out. यदि आप यीशु से जुड़े हुए हो तो यीशु आपको काट कर फेंक नहीं देंगे। बाजू आके बोलो, तुम सांस ले सकते हो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, yeah, relief, don't worry. Okay, he's not going to, because you are connected to Jesus. वो आपको काटेंगे नहीं क्योंकि आप यीशु से जुड़े हो। He is so gentle. वो बहुत कोमलता से भरे हैं। There is a parable which Jesus says. एक दृष्टांत है जो यीशु कहते हैं। He said there was a tree. I mean, it's just not bringing fruit only. उन्होंने कहा एक पेड़ था जो फल ही नहीं ला रहा था। Every year they are going and checking, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आ ही नहीं रहा है। हर साल जाकर वो जांच रहे थे, कुछ आया लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा था। And the owner said, cut it off now. और मालिक ने कहा अभी इसे काट दो। इसका कोई फायदा नहीं है, ये खाली खाली जमीन ले रहा है, स्पेस ले रहा है, जगह तो ले काट दो।
Yes. But you know what the gardener said? लेकिन पता है माली ने क्या कहा? एक और साल दे दो. यस, Because that is our Jesus. क्योंकि वो हमारे यीशु है. One more year. एक और साल. मैं कुछ करूंगा, यहाँ वहाँ मेहनत करूंगा, लेकिन फल लाऊंगा. Amen. That is our God. ये हमारा प्रभु है. Hallelujah. Now listen. अभी सुनो. What these people used to do? ये लोग क्या करते थे? Actually, इज़राइल में ऐसे होता है. They have lot of vineyards. बहुत सारी ऐसी दाग की बारी होती है उनकी. Yes, okay. और बहुत सारे होने के कारण कुछ जो डालियां होती है ना, वो कमजोर होती है, वो नीचे रहती है, जमीन में रहती है, and they don't get the sun. और उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलती. So what does the gardener do, you तो know? माली क्या करता है पता है? He picks it up. वो उसे उठाता है, उसको थोड़ा सफाई करते हैं, धूल मिट्टी निकालते हैं, थोड़ा उसको अलग पोजीशन देते हैं ताकि उसे सूरज की किरण मिले. Why? So that fruit will come. ताकि फल आ सके. What is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? All those branches in me जितने भी डालियां मेरे अंदर है, who is not bringing जो fruit, फल नहीं ला रही है, I will pick you like this. मैं तुम्हें ऐसे उठाऊंगा, Clean you. साफ करूंगा. Maybe sin is there. शायद पाप है, Maybe some addictions are there. शायद कोई लत है, Maybe some bitterness is there. शायद कोई कड़वाहट है. I will clean all that. मैं वो सब साफ करूंगा And I will give you more chances. और तुझे और मौके दूंगा. Can I hear an amen? बाजू आगे बोलो. Jesus is very gentle. यीशु बहुत कोमल है. He's very gentle. यीशु बहुत कोमल And है, he's very patient. बहुत धीरजवंत है. तुमसे भी ज्यादा धीरजवंत है. बोलो. Amen. We want quick fruit, ना? हमें बहुत तेजी से फल चाहिए होता Lord है, is very patient. लेकिन प्रभु बहुत धीरजवंत है. So you decide where you want to be this year. तो आप निर्णय करो कि आप ये साल कहाँ रहना चाहते हो. No fruit, फल नहीं है उसमें, fruit, फल में, more fruit, ज्यादा फल में, much fruit. बहुत ज्यादा फल में, Come on, much fruit. बहुत ज्यादा फल. या ज्यादा फल मतलब प्रभु को ज्यादा महिमा तुम्हारे और मेरे जीवन के द्वारा. Amen. Hallelujah. Come on, give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए स्तुति Okay. की तालियां बजाए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. So what to do now? तो अभी क्या करना चाहिए? There is one word in this whole chapter, इस पूरे अध्याय में एक शब्द है and that word is called abide. और वो शब्द है बने रहो. सब लोग बोलो बने रहो. Yeah. If we want to see much fruit, यदि हम बहुत ज्यादा फल देखना चाहते हैं, yeah, John 15:4 please, NIV. यूहन्ना 15:4, NIV says remain. NIV कहता है बने रहो. Yeah, क्या? उधर ही रुको. सब लोग बोलो बने रहो. कहाँ बने रहो? यीशु के अंदर. Come on, are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? फल ऑटोमेटिक नहीं है. I am giving you, I'm showing you the heart of God. मैं आपको प्रभु का हृदय दिखा रही हूँ, But it's always a partnership with God. लेकिन हमेशा प्रभु के साथ सहकर्मी होने It's के बारे में, always a partnership. हमेशा सहकर्मी होने के बारे में. आज को बोलो ये साल थोड़ा पार्टनरशिप करते हैं प्रभु के साथ. See, you can't just sit, you know, okay, आया नहीं फल, जनवरी हो गया, बैठे ही है, हम बैठे ही है. Whatever we want to do, we are doing. जो भी हम करना चाहते हैं हम कर रहे हैं. No, this year should be different. इस साल अलग होना चाहिए. This year should be different. ये साल अलग होना चाहिए. Can I hear an amen? Amen. Okay. So this word remain. ये जो शब्द है बने रहना, बार बार ये अध्याय में लिखा है. Again and again. What does it say? Just stay there. बार बार क्या कहता है वहाँ पर बने रहो. Remain in Jesus. यीशु में बने रहो. सब बोलो यीशु में बने रहो. Are you really serious about fruit? क्या आप सच में फलों के बारे में गंभीर हो? And I want to give you some चाबी. तो मैं आपको कुछ चाबी देना चाहता पता हूँ. नहीं कितना टाइम मिलेगा, but I'll give you some. मैं आपको कुछ दूंगी. चलेगा? Yeah. How to remain in Jesus, right? कैसे यीशु में बने रहना है? How to remain in Jesus. यीशु में कैसे बने रहना है? Yeah. There is no other way to get fruit, okay? और कोई रास्ता नहीं है फल पाने का. Yeah, very very important. बहुत महत्व का है. Number 1, पहला, remain in complete dependence on Jesus. यीशु पर पूरी तरह निर्भर होकर बने रहो. Remain in complete dependence on Jesus. यीशु पर पूरी तरह निर्भरता में बने रहो. Yeah, complete. पूरी तरह. सब लोग बोलो पूरी तरह. आवाज भी नहीं आ रहा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? I will explain. मैं आपको बताऊं. John 15:4, यूहन्ना 15:4, Jesus said, यीशु ने कहा, remain in me and I will remain in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा. No branch can bear fruit by itself. कोई भी डाली खुद से फल नहीं ला सकती. Amen? तुम यहाँ रहोगे, यीशु वहाँ रहेंगे, कोई फल नहीं आने वाला है. That is what he's saying. यीशु यही कह रहे. Now, you know, I've heard people say, मैंने लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है. सिर्फ प्रभु के कारण हुआ है, सिर्फ प्रभु के कारण हुआ है. Very good, अच्छा है. very good.
But this is more about your heart. लेकिन ये आपके हृदय के बारे में है। It's not about what you speak outside. जो आप बाहर बोलते हो उसके बारे में नहीं है। Have I come to a place where I realize I cannot do it without Jesus? क्या मैं ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ पर मुझे एहसास हुआ है कि यीशु के बिना मैं कर ही नहीं सकता। सवाल वो है। I give you an example. उदाहरण देती हूँ। When Johan was very small, ना, जब योहान बहुत छोटा था, एकदम चिंटू, and उसे कुछ चाहिए था एक कबर्ड के ऊपर से, so small thing is jumping, तो छोटा सा है वो और कूदी मार रहा है, and he's jumping कूदी मार to रहा है get it उसे लेने के लिए, because he doesn't want to ask help. क्योंकि वो मदद नहीं मांगना चाहता है। वो टेबल लाया, क्या क्या किया, but he cannot reach लेकिन वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा because है he's so chintu, क्योंकि बहुत छोटा था and his father is just looking at him like this. और उनके पिताजी ऐसे देख रहे थे उनके ओर। You know, ऐसा नीचे कितना अच्छा लग रहा होगा ना, ऊपर से ऐसा नीचे देखने को. So he's just looking at him like this. तो ऐसे देख रहे थे, मैं दूँ? No, 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 मैं करूँगा. He's jumping. कूद रहा है। Finally he's tired. अंत में थक गया। And his father said, फिर पिताजी ने कहा, now I'll give you. अभी दूं क्या? Okay. हाँ। See, we all have to come to this place of tiredness. हम सब ने थकावट के स्थान पे आना है। I can't do it. मैं नहीं कर सकता। हाथ पैर मार के सब देख लिया, नहीं होगा ना, पवित्र जीवन जिया जाएगा खुद से, राइट? अच्छे न्यू ईयर रेजोल्यूशन से, राइट? आज से ये बंद, आज से ये शुरू. प्रेज गॉड फॉर ऑल दैट. ये सबके लिए विदाउट प्रार्थना हिम नो फ्रूट. लेकिन उनके बिना कोई फल नहीं। विदाउट हिम इट्स इम्पॉसिबल. उनके बिना असंभव है। आमेन. 4 दिन चलेगा and you will think I'm so strong. और आप सोचोगे मैं तो बहुत मजबूत हूँ। You will think like that. आप ऐसा सोचोगे। But that is a deception. लेकिन वो धोखा है। And you will tell everybody. और आप सबसे कहोगे मैं कर सकता हूँ, तू क्यों नहीं कर सकता है? But after that only 2 दिन के बाद गिरोगे. लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद गिर जाओगे। Come on, बाजू भाई को पूछो, यही है ना कहानी हमारी? नॉर्मल है ना? कोई मुझे आके बाद में बोलेगा, पास्टर सब मेरे दिल का बोल दिया. अरे दिस इज घर घर की कहानी. ये घर घर की कहानी है। Everybody has this problem. सभी को ये समस्या होती है। We all need Jesus. हम सबको यीशु की जरूरत है। So the thing is not खाली बोलना. बात सिर्फ बोलना आपके नहीं बिना मैं नहीं कर सकता. नो नो नो. अंदर एहसास होना. I can't do it. मैं नहीं कर सकता। I can't do it. मैं नहीं कर सकता। I need you. मुझे आपकी जरूरत And है। God who weighs the hearts. और प्रभु जो हृदय को जो है नापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं. प्रभु जानते हैं हमारे दिल में क्या है. It's not words. शब्द नहीं है, It's not songs. गीत नहीं है, It's the heart. वो हृदय है। Amen. And I pray this year we come to this place of एकदम tiredness. और मेरी ये प्रार्थना इस साल हम पूरी तरह थकावट के स्थान पे आए। Please help me to love you. कृपा करके मेरी मदद करो आपसे प्यार करने Please के लिए। help me to love my neighbor. कृपा करके मेरी मदद करो अपने पड़ोसी से प्रेम करने के Please लिए। help me to go to work. कृपा करके काम पे जाने के लिए मेरी मदद करो। I don't know how to do this new project. Please help me. मुझे नहीं पता ये नया प्रोजेक्ट कैसे करना है, कृपा करके मेरी मदद I करो। don't know how to forgive this person. मुझे नहीं पता इस व्यक्ति को माफ कैसे करना है, कल भी किया था, अभी आज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे से. Please help me. कृपा करके मेरी Can मदद। I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Yeah. You know Jesus, John 5:30. यूहन्ना 5:30। Yeah. Just look at Jesus. यीशु को देखिए, I mean, he's God. वो परमेश्वर है। And you know what he says? पता है वो क्या कहता है? Yeah. I can of myself do nothing. मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अरे बाप रे. Can you see his humility? क्या यीशु की नम्रता को आप देख सकते हैं? Can you see his humility? क्या आप उनकी नम्रता को देख सकते He's हैं? God. वो परमेश्वर है, He has become man. वो मनुष्य बने हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य जिसने पाप नहीं किया है. यस, Amen. And yet he's saying, फिर भी वो कह रहे I हैं, cannot do anything of myself. मैं अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। As I hear my father, I judge. जैसे मैं अपने पिता को सुनता हूँ वैसे मैं न्याय करता जो हूँ। मेरे पिता बोलते हैं ना, मैं वही बोलता हूँ. Yes. जो मैं मेरे पिता को देखता हूँ ना करते, वही मैं करता हूँ. Amen. I mean, look at his humility. उनकी नम्रता को देखिए। और सच बोलो, हमारा थोड़ा 4 days of victory 4 दिन विजय के जो होते हैं, and then we are all in हवा. उसके बाद हवे में होते हैं। I can do it. मैं कर सकता I हूँ, don't need anybody. मुझे किसी की जरूरत नहीं। कोई बेचारा पूछता है आप ठीक हो, मुझे क्या हुआ है? Because we don't like to admit that we are weak. क्योंकि हमें मानना अच्छा नहीं लगता कि हम कमजोर हैं। You know what Paul says? पता है पौलुस क्या कहता I है? boast in my मैं weakness. मेरे कमजोरी में घमंड करता Because हूँ, when I am weak, that time I am strong. क्योंकि जब मैं कमजोर हूँ उसी वक्त मैं बलवान हूँ, Because the strength of God flows inside me. क्योंकि परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर बहती है। Can I hear an amen? Amen. Let's learn from our hero. आइए हमारे हीरो से हम सीखे, Our example. हमारा उदाहरण। I can of myself do nothing. मैं अपने खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। I need you, Father. पिता मुझे आपकी जरूरत है, I need you. मुझे आपकी जरूरत है। I need you more. More than yesterday. I need you more. More
Revelation 3, प्रकाशित 15. वाक्य 3. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I'm reading the book of Revelation. Reading, no, studying. मैं प्रकाशित वाक्य की किताब जो उसकी पढ़ाई कर रही हूँ And I'm very scared. और मैं बहुत डरी हुई हूँ. Very scared. बहुत डर गई. Telling you the truth. सच्चाई बता रही I'm very scared. Not of the Antichrist. हूँ. जो विरोधी आने वाला उसके प्रति I am very scared of Jesus. यीशु से बहुत डर गई हूँ. Good morning, church. शुभ प्रभात कलीसिया. प्रार्थना करो आप, क्योंकि ये साल बाइबल स्कूल होगा एंड इफ गॉड सेज तो हम ये किताब जरूर सीखेंगे. बिकॉज क्योंकि माई लाइफ इज चेंजिंग. मेरा जीवन बदल रहा है. नॉट नॉलेज, ज्ञान नहीं, माई लाइफ इज चेंजिंग. मेरा जीवन बदल. आई हैव नेवर सीन जीसस लाइक दिस. मैंने यीशु को ऐसे कभी नहीं देखा था. लोगों को लगता है प्रकाशित वाक्य की किताब, आगे क्या होने वाला, ये होगा, वो होगा, ये खुलेगा, इधर गिरेगा. तुम पहले 3 चैप्टर में ही तुम ही गिर जाओगे. If you see Jesus, यदि आप यीशु को देखोगे, because you have never seen Jesus like that. क्योंकि आपने यीशु को कभी वैसे नहीं देखा है. I am so scared. मैं बहुत डर गई हूँ. डरी हूँ अभी भी. Because I'm asking myself, what am I preaching? क्योंकि मैं अपने आप से पूछ रही हूँ मैं क्या प्रचार कर Because रही हूँ. one day I will stand before you, क्योंकि एक दिन मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी and I don't want you to criticize me. और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी निंदा करो. Jesus is talking to 7 churches over here. यीशु यहाँ पर 7 कलीसियाओं से बात कर रहे हैं. बाइबल में लिखा है जो न्याय है प्रभु के घर से शुरू होने वाला है. He's talking to 7 churches. वो 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है. And all the churches he had something good to say. और 7 कलीसिया के बारे में कुछ अच्छा है उनके पास कहने के लिए. 5 churches he corrected. 5 कलीसियाओं को उन्होंने सुधार लाया उसमें. And 1 church he had nothing good to say. और एक कलीसिया के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलने के. कुछ भी अच्छा नहीं था बोलने के लिए. If you see this church, यदि आप इस कलीसिया को देखोगे, this is the Laodicean church. ये लकी दुनिया की कलीसिया है. You know, they were the strongest of all the churches. वो सारी कलीसियाओं से बहुत मजबूत थे. They were वो strongest. सबसे मजबूत थे. They were so rich. वो बहुत अमीर थे. Very. बहुत अमीर. They had a massive earthquake उनके यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप in आया their city. उनके शहर में. And they were able to rebuild the whole city without any outside help. बाहर से किसी मदद के बिना पूरे शहर को फिर से वो बांध पाए. Because they had so much money. क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था. But do you know something? लेकिन आपको कुछ पता है? Jesus has nothing good to say about this church. यीशु के पास इस कलीसिया के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं. Why I'm scared, you know? पता है क्यों डरी हुई हूँ? Because God is going to talk to us one day. क्योंकि प्रभु एक दिन हमसे बात करने वाले हैं. He's going to talk to us. वो हमसे बात करने वाले हैं. And don't worry, ऐसा न्याय नहीं होगा तुम स्वर्ग में रहोगे या एंट्री नहीं मिलेगी. नो नो नो, यीशु के कारण हम स्वर्ग तो चले ही जाएंगे. डोंट वरी. चिंता मत करो. आज आगे बोल टेंशन नहीं. डोंट वरी. लेकिन उसके बाद क्या? God is going to check what we did. प्रभु जांचने वाले हमने क्या किया है. It's not about miracles all the time. हमेशा चमत्कारों के बारे में नहीं होता. एक भी आमेन नहीं आया. Christianity has become just about miracles. मसीहत जो है सिर्फ चमत्कारों के बारे में बन And गई. about promotions and about bonuses and about appraisals. प्रमोशन, बोनस और बढ़ोतरी के बारे में. It's about standing before the King of Kings. लेकिन ये राजाओं के राजा के सामने खड़े होने के बारे में. You know, John used to lean on the bosom of Jesus. यूहन्ना जो यीशु के छाती पर अपना सर रखा था. But in the book of Revelation, he can't look into his eyes also. लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब में उनकी आंखों में भी नहीं देख Because पा his रहा. eyes are full of fire. क्योंकि उनकी आंखें पूरी तरह आग से भरी है. Because when Jesus was here in the Gospels, क्योंकि यीशु जब यहाँ पर सुसमाचार में थे, you see him as the Lamb of God. आप उन्हें जो है परमेश्वर के मेमने के रूप But में in देखते हैं. Revelation, you will see him as the King of Kings. लेकिन प्रकाशित वाक्य में आप उन्हें The राजा के Lord of राजा के समान Lords. देखोगे, प्रभु के समान देखोगे. Everybody is going to shake. सब हिलने वाले हैं. Better we get our life sorted here. बेहतर होगा कि हम यहाँ पर ही अपने जीवन को ठीक कर ले. Can I hear an amen? Yeah, let's get something sorted here. आइए कुछ चीजों को यही ठीक कर ले. You know what he tells this church? पता है इस कलीसिया से वो क्या कहते I हैं? know your works. मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ. God knows all our works, by प्रभु हम the way. सबके कामों को जानते हैं. Our good works. हमारे अच्छे काम Everything is good, no problem. सब अच्छा है. But then he says, आगे वो कहते तुम हैं ठंडे भी नहीं हो, गरम भी नहीं हो. काश तुम या तो ठंडे होते या तो गरम होते. This is very dangerous because you know you have the best of both worlds, you know. ये बहुत खतरनाक है. थोड़ा उधर का भी, थोड़ा इधर का भी, और हमें लग रहा है हम बिल्कुल ठीक है. Next verse. अगला वचन. Okay, verse 17. वचन 17. Okay. You know what the Lord says? पता है प्रभु क्या कहते हैं? You say. तुम कहते हो. तुम कहते हो. जोर से नहीं कहते हो, दिल में कहते हो. सब लोग बोलो दिल में. दिल में. Okay. What do you say? तुम क्या कहते हो? I am rich. मैं अमीर हूँ. I have prospered. मैं संपन्न हुआ. And I need nothing. और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं. फलवंतता के लिए
यीशु के ऊपर पूरी तरह से निर्भरता जरूरी है, Yes. कंप्लीट डिपेंडेंस, पूरी निर्भरता। एंड इट इज नॉट व्हाट वी शो आउटसाइड, और जो बाहर की समस्या है वो नहीं है, बाहर दिखाते वो नहीं है, इट इज व्हाट वी आर सेइंग इनसाइड। जो हम अंदर कह रहे हैं उसके बारे में। यू नो दिस चर्च हैड नो प्रॉब्लम। इस कलीसिया में कोई समस्या ही नहीं थी। अगर तुम कहो मेरे पास 2 करोड़ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब वो करोड़ कहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं जो करूंगा मैं बोलूंगा वही करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। वो समस्या है। कैन आई हियर एन आमेन? आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, आई हैव प्रॉस्पर्ड, मैं संपन्न हुआ एंड हूँ, आई नीड नथिंग, और मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड द लॉर्ड सेज, प्रभु कहते हैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं है दैट यू आर wretched, pitiable, poor, blind and naked. कि तुम गरीब, अंधे, नग्न हो। हेलो, एवरीबॉडी स्टिल विद मी? ओके, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नए साल की अच्छे से शुरुआत। या व्हाट वी थिंक एंड व्हाट द लॉर्ड थिंक्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जो हम सोचते हो, जो प्रभु सोचते हैं, 2 अलग बात है। अच्छा होगा कि हम प्रभु की साइड पे हो जाए और प्रभु को पूछे, व्हाट डू यू से अबाउट मी लॉर्ड? आप मेरे बारे में क्या कहते हो? व्हाट डू यू से अबाउट मी? आप मेरे बारे में क्या कहते हो? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वही बहुत महत्व का है। हमें बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं एक्चुअली तुम बहुत बेचारे हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत तरस आ रहा है। यू आर इन सच अ बैड स्टेट, तुम बहुत बुरी स्थिति यू में, आर पुअर, तुम गरीब हो, क्योंकि पैसे बहुत है लेकिन आत्मिक रूप से गरीब हो, एंड नेकेड, नग्न हो। बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन एक्चुअली आत्मिक कपड़े 0। आमेन। सो दैट इज व्हाई द लॉर्ड सेज, इसलिए प्रभु कहते हैं, सी व्हाई डिड आई टेल यू दिस? मैंने ये क्यों कहा आपको? बिकॉज फ्रूटफुलनेस विल डिपेंड ऑन डिपेंडेंसी। क्योंकि फलवंतता निर्भरता पर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है फलवंत होना? कि हम प्रभु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहे, पूरी तरह से भरोसा रखें। I cannot do it without you. आपके बिना मैं कर ही नहीं And I सकता। pray we all come there. और मेरी ये प्रार्थना हम सब वहाँ आएंगे। In this church, इस कलीसिया में verse 20, वचन 20, Jesus is outside. यीशु बाहर है, He is not in the church. वो कलीसिया में नहीं है। He's saying, I stand at the door and I'm knocking. वो कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। Because this church was so blessed. क्योंकि ये कलीसिया इतनी आशीषित थी, I mean, if they had everything, उनके पास सब कुछ था, but only Jesus was not there. लेकिन सिर्फ यीशु ही नहीं था। But Jesus is so kind. लेकिन यीशु बहुत और वो दयालु कह है। रहे मैं खटखटा रहा हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं जरूर अंदर आऊंगा। There is hope for every one of us. हम में से हर एक के लिए आशा है। Can I hear an amen? There is hope. आशा है। बाजू भाई को बोलो आशा है। Yeah. So tell the Lord, this year I really want you. प्रभु से कहो इस साल सच में मुझे आप चाहिए। You talk to God. मुझे कुछ नहीं है. It's between you and God. आपके और प्रभु के बारे में, प्रभु के I बीच में। really need you. If you don't help me, I am finished. मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप मदद नहीं करोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। Can I hear an amen? Number 2. दूसरा, Yeah. How to remain in Jesus? यीशु में कैसे बने रहना है? How to remain? यीशु में कैसे बने रहना है? Yeah, remain in constant connection with Jesus. यीशु के साथ निरंतर जुड़ाव में बने रहो। Yeah. Stay in constant connection to Jesus. यीशु के साथ निरंतर जुड़ाव में बने रहो। बाजू को पूछो, you want fruit? आपको फल चाहिए क्या? पड़ोसी को पूछो। Stay connected to Jesus. यीशु से जुड़े रहो। हिला के बोलो, stay connected to Jesus. यीशु से जुड़े रहो। Amen. No amen. John 15:5. यूहन्ना 15 में 5। Yeah. You know, Jesus was teaching all this before he was, going to be crucified. यीशु का जो क्रूस पर जाने से पहले ये सब वो सिखा रहे वो थे। अपने शिष्यों को कह रहे हैं, मैं जाने वाला हूँ. Yeah, I'm going, but now I'm teaching you how to stay connected to me. मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मेरे साथ जुड़े रहना See, the है। disciples have lived with Jesus. चेले जो यीशु के साथ जिए हैं, You know, they are eating with Jesus. यीशु के साथ खाना खा They रहे are थे, traveling with यीशु Jesus. के साथ यात्रा कर रहे Now थे। Jesus is going to die. अभी यीशु मरने वाले हैं। अभी पहले जैसा नहीं रहेगा, इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, right? So Jesus is saying, when somebody goes out of the country, जब कोई देश से बाहर चला जाता है वो ना, क्या कहते हैं? Stay in touch. जुड़ कर रहो मेरे साथ, संपर्क में ना रहना। थोड़ा WhatsApp ना थोड़ा. Why? क्यों? Because then relationship will keep going on. क्योंकि रिश्ते फिर चलते रह सकते हैं। Relationship without fellowship is not possible. रिश्ते संगति के बिना संभव नहीं होते। Jesus is saying, I want you to stay in touch. यीशु कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम संपर्क में I रहो। am going, मैं जा रहा हूँ, but I want you to do something. लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कुछ चीजों को करो। I want you to remember this relationship. मैं चाहता हूँ तुम इस रिश्ते को याद रखना। Okay, it says, वो कहते हैं okay, if a man remains in me यदि कोई व्यक्ति मेरे अंदर बना and रहे I remain in him. और मैं उसमें बना रहा हूँ, बाजू को बोलो, रिश्ते के बारे में.
Yeah, it's about a relationship. ये रिश्ते के बारे में है। I read my Bible today. आज मैंने प्रार्थना कर लिया, हो गया. It is not about that. ये इसके बारे में नहीं है, It's about relationship. रिश्ते के बारे में है। Can I hear an amen? I know people, they pray for 3 hours, 4 hours, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, but they come out and fight with everybody. लेकिन बाहर आकर सबसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वो लोग भी कहते होंगे तुम और ही अंदर ही रहो. Don't come out. बाहर ही मत आना। If you have seen the face of Jesus, यदि आपने यीशु का चेहरा देखा how you can fight with people? तो आप लोगों के साथ लड़ाई कैसे कर सकते हो? How you can fight? आप कैसे लड़ सकते हो? Right? So it's not about how many hours you prayed. तो कितना घंटा आप प्रार्थना करते हो उसके बारे में Did नहीं I है। meet Jesus today? क्या आज मैं यीशु से मिला हूँ? That is the question. वो सवाल है। Amen. And this year, let's decide some things. और इस साल आइए कुछ बातों का निर्णय कर Yeah, ले। let's decide. आइए निर्णय कर ले। Okay, so Jesus said for this relationship, तो यीशु ने कहा इस रिश्ते के लिए he has introduced something called as prayer. उन्होंने एक चीज का परिचय करा है जिसे प्रार्थना कहते हैं। सब लोग बोलो प्रार्थना. Yeah. Make some good decisions. तो कुछ अच्छे निर्णयों को लो That I want to meet God every day. कि मैं हर दिन प्रभु से मिलना चाहता I हूँ, want to. मैं मिलना चाहता हूँ। Yeah. This year I really want to. इस साल मैं सच में मिलना So चाहता हूँ। Jesus, if you help me, तो यीशु यदि आप मेरी मदद then I करें will be able to meet you every day. तो मैं आपको हर दिन मिल सकूंगा। Can I hear an amen? Amen. Okay. Now, just one thing in prayer. प्रार्थना में एक ही बात, Why you need this year, no? आपको इस साल क्यों जरूरी है पता है? This discipline of prayer ये प्रार्थना का is because अनुशासन, the Lord will talk to you. क्योंकि प्रभु आपसे बात जरूर करें। Amen. Amen. The Lord will talk to प्रभु you. आपसे जरूर बात करें। John 10:27, यूहन्ना 10:27 Jesus said, यीशु ने कहा, "My sheep hear my voice." मेरी जो भेड़ है मेरे आवाज को सुनती है। Amen. Okay. But Pastor, I'm not hearing. लेकिन पास्टर मैं तो नहीं सुन रहा हूँ। No problem. You become quiet. कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ, You will hear. आप सुनोगे, एक भी आमें नहीं आ रहा है. You will hear. आप सुनोगे। You know, COVID time I heard so many sounds. कोविड के समय मैंने बहुत सारी आवाजों को सुना। Pandemic में I heard so many sounds, chirping of birds. मैंने जो चिड़िया है उसकी आवाजों को सुना। कभी नहीं सुना था और मैंने सोचा ये चिड़िया कहाँ से आई. प्रभु ने बोला वो सब इधर ही थे. रोज आवाज कर रहे थे. तुम ही, you are only so busy. तुम ही बहुत व्यस्त थी, You have no time to hear. तुम्हारे पास समय नहीं था सुनने Now का। when the whole world has come to a stop, अभी पूरा संसार जब रुक गया है, now everybody is quiet. सब शांत हो गए, Now you can hear everything clearly. अभी तुम पूरी चीजों को स्पष्टता से सुन सकते हो। बराबर है ना? Become quiet. शांत हो जाओ, You can hear the voice of God. आप प्रभु की आवाज सुन सकोगे। Amen. Okay, 2 Chronicles 26:5. दूसरा इतिहास 26:5 Yeah, this is about a king called Uzziah. ये उजिया राजा के बारे में है। He was a 16-year-old boy, 16 साल का लड़का था वो, suddenly made a king अचानक से उसे राजा बना दिया गया। and no experience, कोई अनुभव नहीं था उसके so पास, afraid. बहुत डरा हुआ था। What am I going to do? मैं क्या करने वाला हूँ? So somebody taught him a beautiful thing. तो किसी ने उसे कुछ सुंदर बात सिखाई, Go to God. प्रभु के पास जाओ, Come on, go to God. प्रभु के पास जाओ And the Lord will teach you. और प्रभु तुम्हें सिखाएंगे। So he had a very good habit in his life. तो उसकी बहुत अच्छी आदत थी उसके जीवन में, Very good habit. बहुत अच्छी आदत He थी, used to seek God. वो प्रभु को खोजता था। बाजू वाले को बोलो रिश्ते के बारे में है. It's about relationship. ये रिश्ते के बारे में है। Okay? It says वचन कहता है he set himself to seek God. उसने अपने आप को प्रभु को खोजने के लिए अलग किया। ज़करिया ने उसको सिखाया था कैसे करना है. And look at the last part. As long as he sought the Lord, God made him prosper. जब तक वो प्रभु को खोजता रहा, प्रभु ने उसे संपन्न किया। This year, इस साल God wants to see you prosper. No problem. प्रभु आपको संपन्नता में देखना चाहते हैं। Wants to see your business grow. वो चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, He wants to see you blessed. That's not a वो आपको problem. आशीषित देखना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं उसमें। But लेकिन as long as he sought the Lord. जब तक उसने प्रभु को खोजा, इस जब तक का मतलब है कहीं ना कहीं रुक गया. यस, Come on, no amen. कहीं ना कहीं रुक गया. जब तक प्रभु को खोज रहा था तब तक he was blessed. वो आशीषित था, But somewhere he stopped. लेकिन कहीं तो आकर रुक गया, Because somewhere he felt that now I don't need, now I know how to do it. क्योंकि कहीं तो उसे ऐसा लगा अभी मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। I pray मैं प्रार्थना this करती year हूँ इस साल we will begin well हम अच्छे से शुरू करेंगे and end also well in the name of और Jesus. अंत भी अच्छे से करेंगे यीशु के नाम में। Amen. Begin well, अच्छे से शुरू करो, but end 31st night. You should end it so well. लेकिन 31 दिसंबर की रात को अपने अंत भी बहुत अच्छे से करना है। Yeah, I'll tell you why we need to hear the Lord. मैं आपको बताना चाहती हूँ हमें प्रभु को सुनने की जरूरत क्यों है। Every battle is different. हर एक युद्ध अलग होता है, लिख लो. Every battle is different. हर एक युद्ध अलग अलग होता है। गए साल जो तुमने अनुभव किया और तुम्हें लगेगा अभी मुझे ये तो हैंडल करना आता है, ये साल वो चेंज होके आएगा.
Yeah. It will just change and come. वो बदल के आएगा थोड़ा। Suddenly you're thinking, अभी इसको क्या करूँ? How to अचानक से आप handle सोच रहे हो this? कैसे इसे संभालूं अभी मैं। Okay, let me show you. 2 Samuel 5:19. दूसरा शमूएल 5:19। Okay, David has this habit of asking God everything. दाऊद की जो आदत थी हर एक बात के लिए प्रभु से पूछना। बाजू वाले को पूछो, कुछ अच्छी आदत है डाल दो, अभी बोल दो उससे, अच्छी आदत है डाल दो। ओके, क्या अच्छी आदत? सब पूछ पूछ के करने का। नो आमेन ना? कोई आमेन नहीं। सब प्रभु को पूछ पूछ के करने का। आमेन। इट इज अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है। इफ एनीबॉडी टेल्स ना अब भी जवाब दो, तो उसको बोलो मेरा ना है। एक भी आमेन नहीं आया। आमेन। हाँ, क्योंकि वो अब भी नहीं होता है। यस। शांति रखो। I will ask God and I will get back to you. मैं प्रभु से पूछूंगा फिर बताऊंगा। Amen. But anybody says no, now you have to answer. लेकिन यदि कोई ऐसा कहता है अभी जवाब दो आप, नहीं चाहिए। Amen. Yeah. So ask God everything. तो प्रभु को हर एक बात So he पूछो। had this habit. तो उसकी आदत थी वो। So the enemy was coming against him. तो शत्रु उसके खिलाफ आ रहा था। You know what he's asking? पता वो क्या पूछ रहा है? Should I go out to fight the Philistines? क्या मैं बाहर जाकर फिलिस्तीयों से लड़ाई करूं? Let me tell you, ये ऐसा ही छोटा लड़का नहीं है. He's a warrior. वो योद्धा है। He knows how to fight. वो जानता है लड़ाई कैसे करना Are है। you with me? क्या मेरे साथ हो? He knows how to वो fight. जानता है लड़ाई कैसे और करना जब आता है ना कुछ चीजें, रुकने का मन नहीं होता है। Yes. करेक्ट। सामने से कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करने आता है, what you will do? Come, I'll show you. आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। I'll show you. तुम्हें दिखाता हूँ। Because I know how to fight. क्योंकि मैं जानता हूँ लड़ना कैसे। This guy is going and asking God. ये व्यक्ति जाकर प्रभु से पूछ रहा है, Should I go out to fight the Philistines? क्या मैं बाहर जाऊँ और फिलिस्तीयों के साथ लड़ूं? क्या मेरे हाथ में दे दोगे? प्रभु ने जवाब दिया, Yes, go ahead. I will certainly hand them over to you. हाँ जा आगे बढ़ और निश्चित रूप से मैं तुझे तेरे हाथ में उन्हें सौंप दूंगा। Wow. Let's learn some things. आइए कुछ बातों को सीखे। Amen. So praise God. He won this war. तो प्रभु की स्तुति हो, इस युद्ध को वो जीत गया। थोड़े ही वचन नीचे जाओगे, verse 23. वचन 23। Verse 23. वचन 23। Again the enemy is coming. फिर से शत्रु आ रहा है। तो दाऊद ने ऐसा नहीं बोला, अरे लास्ट टाइम तो प्रभु ने हाँ बोला था, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, मैं लड़ता हूँ, everything will be okay. He didn't do that. उसने ऐसा नहीं किया। Again he asked the Lord. फिर से प्रभु से पूछा, Okay, what should I do? मैं क्या करूं? Okay, and the Lord said, प्रभु ने कहा, do not attack them straight on. उन्हें उन पर अभी हमला मत कर। You go behind. तू पीछे जा। आगे से हमला मत कर, पीछे से जाना and attack them near those trees. और उन पेड़ों के पास जाकर उन पर हमला करना। सुनो, then he says, फिर कहता है, when you hear a sound like marching feet in the top of the poplar trees, be on the alert. जब तुम पेड़ के ऊपर जो पैर के चलने की आवाज सुनोगे तब सतर्क रहना। That will be the signal that the Lord is moving ahead of you. वो जो है एक लक्षण होगा कि प्रभु तेरे आगे आगे चल रहा है। To strike down the army of the Philistines. फलिस्तियों की जो सेना के ऊपर हमला करने के लिए। पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले में बोला जाओ, नो प्रॉब्लम। दूसरे वाले में कहा रुको, पीछे से जाओ, और पीछे से सिर्फ आक्रमण नहीं, गो फ्रॉम बिहाइंड एंड स्टॉप ओवर देयर। पीछे से जाओ, वहां पर रुको। टू whom God is telling this? किससे प्रभु कह रहा है? टू अ माइटी वॉरियर। एक महान योद्धा को। ये अपने सेना को भी कहेगा ना, वो लोग भी बोल रहे होंगे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, अभी रुकने को बोल रहे हैं, जस्ट स्टॉप रुक जाओ। now and stop and do what, Lord? रुक कर क्या करना है प्रभु? Listen. सुनना है। You will hear something. तुम कुछ सुनोगे। तुम्हारी सेना नहीं सुन पाएगी, लेकिन तुम सुन पाओगे, because these are spiritual sounds. क्योंकि आत्मिक आवाजें हैं। You will hear the sound of an army marching. तुम एक सेना के चलने की आवाज सुनोगे। वो गीत गाते हो ना, सेनाओं का यहोवा हमारे क्या है? He is called the Lord of hosts. उसे सेनाओं का यहोवा कहते हैं। He has an army. उसकी सेना है। And if he doesn't help you, you are not going to win. और यदि वो तेरी मदद ना करे तो तू जीतने नहीं वाला है। डेविड, पीछे से जाना, उधर रुकना, और जब आवाज सुनाई देना एक सेना आगे जा रही है, तभी तुम्हारा समय है, तब उठना, क्योंकि जो सेना तुम्हारे आगे जा रही है ना, वो प्रभु की सेना है। Amen. And they are going to strike down your enemy. और वो तुम्हारे शत्रुओं को मार गिराएंगे। Hallelujah! There every battle has a new strategy. हर एक युद्ध के लिए अलग योजना होती है। Every project has a new plan of action. हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए कार्य करने का नया प्लान होता You है। have to hear God. आपने प्रभु को सुनना है। I have to hear God. मैंने प्रभु को सुनना है। This year, let's make it a habit. इस साल आइए आदत बना ले। I am not going ahead. मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। जब तक प्रभु ना कहे मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। Hallelujah! हालेलुया।
You will be successful. आप सफल होंगे। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से कहो 100%. 100%। अगर रुकना सीखोगे तो. Amen. Okay, number 3. तीसरा Number 3. तीसरा नंबर। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Yes. How to remain in Jesus? यीशु में कैसे बने रहना है? Number 1, remain in complete dependence. पहला, पूरी तरह निर्भर रहो उस पर। Remain in complete connection. दूसरा, पूरी तरह जो है जुड़ाव में जुड़े रहो। Number 3, तीसरा, remain in confident faith. पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे विश्वास में बने रहो। Yeah. Remain in confident faith and trust in Jesus. यीशु में भरोसे और आत्मविश्वास के साथ वो विश्वास में बने रहो। Will there be difficult times this year? क्या इस साल कठिनाई से भरे समय आएंगे? Of course. आएंगे। एक भी आमेन। सर शुभ शुभ बोलो। नो शुभ शुभ, कोई शुभ शुभ सच नहीं। सच। सच सच। आमेन। सबने सबको बोला ना हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, दैट इज आवर विश, ये हमारी जो विश है ना। तो हैप्पी हैप्पी रहे, लेकिन कोई हैप्पी हैप्पी नहीं रहता है। ओनली हैप्पी हैप्पी इज इन हेवन। सिर्फ खुश खुश स्वर्ग में होता है। प्लस सो वी डोंट वांट यू टू गो टू हेवन तो नाउ। हम नहीं चाहते कि अभी आप स्वर्ग जाओ। ओके, सो वी विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, डोंट वरी। हर प्रकार की चुनौतियां होगी हमारे बाजू पास। वाले को हिला के बोलो डोंट वरी रे। चिंता मत करो। इतना क्या टेंशन ले रहा है? डोंट वरी। चिंता मत करो। सो डिफिकल्ट टाइम्स विल कम। तो मुश्किल समय आएंगे। या लुक एट वर्स 7, जॉन 15 वर्स 7। यूहन्ना 15 में 7। John 15:7. यूहन्ना 15 में 7। If you remain in me यदि तुम मुझ में बने रहे and my words remain in you. और मेरे वचन तुम में बने रहे। सब लोग बोलो वचन वचन वचन। Amen. This year इस साल Bible should be open. बाइबल खुला होना चाहिए। खुला बाइबल पे धूल नहीं। Okay. Bible should be open. बाइबल खुली होनी चाहिए। Right? It should be our life. वो हमारा जीवन होना चाहिए। Why I should read Bible? मैंने बाइबल क्यों पढ़ना है? Because John 1:1 क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है। and verse 2. वचन 2। What is this word of God? ये परमेश्वर का वचन क्या है? In the beginning was the word. आदि में वचन था। And the word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था। And the word was God. और वचन ही परमेश्वर था। Who is this word? ये वचन कौन है? His name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह। Look at verse 14. वचन 14 देखिए। Yeah, the word became flesh. वचन देहधारी हुआ And he dwelt among us. और हमारे बीच में निवास किया And we saw his glory. और हमने उसकी महिमा को देखा। Bible is not just another book. बाइबल कोई किताब नहीं है। When I read the Bible, बाइबल जब मैं पढ़ती हूँ, I am reading Jesus. मैं यीशु को पढ़ रही हूँ। Because he is the word. क्योंकि वही वचन है। He is the word वही वचन है who became flesh. जो देह बना। Amen. So I'm reading the heart of तो God. मैं प्रभु का हृदय पढ़ रही I'm हूँ। reading the mind of मैं प्रभु God. का मन पढ़ रही हूँ। What is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहे हैं? Many people say, Pastor, प्रार्थना हो जाता है मेरे से, बाइबल नहीं पढ़ा जाता है। You will miss out this year. आप इस साल कुछ चीजों से चूक जाओगे। You will miss out this year. इस साल कुछ चीजों से चूक जाओगे। Please get back to the word of God. कृपा करके प्रभु के वचन में लौट आओ। क्योंकि अंत में ये सारे संदेश जो हम सुन रहे हैं सब निकल जाएंगे. Is the word of God which will stand forever and ever. परमेश्वर का वचन ही है जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन So सकता the हूँ? Lord wants us to read His word तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनका वचन पढ़े। and not just read, take the word and put it in your heart. सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन वचन लेकर अपने हृदय में डालना है। स्टोर करना है। सब लोग बोलो स्टोर। आम गुजराती आम स्टोर करते हैं ना? कितने लोग हैं मेरे जैसे? है ना? चंदन बराबर हाथ उठाया। ओके या ऑल गुजरातीज ओनली पुट हैंड अप रियली एंड मरिया यू हैव बिकम गुजराती बाय स्टेइंग विद अस। वी स्टोर मैंगोज हम आम जो है उसे इकट्ठा करके रखते because हैं, we स्टोर cannot करके bear that we cannot see mangoes for so many months. क्योंकि हम सह नहीं सकते अगर इतने महीने हम आम को नहीं देखे तो। You know what David says? पता है दाऊद Psalm क्या कहता 119 verse 11. है? भजन संहिता 119 में I have stored your word in my heart. मैंने अपने हृदय में आपके वचन को भर के रखा है। पांच बार को बोलो, सिर्फ पढ़ना नहीं। बोलो बोलो, सिर्फ पढ़ना नहीं, स्टोर करना है। भर के रखना है, स्टोर करना है। Because that word is going to help you. क्योंकि वो वचन आपकी मदद करने It's वाला going to help you. वो आपकी मदद करेगा। Don't sleep on the Bible. Please read the Bible. बाइबल पे सो मत, बाइबल पढ़ो। Take the Bible, put it into your heart. बाइबल लो, अपने हृदय में डालो। Because when the problem comes ना, क्योंकि जब समस्या आती है ना, when demons come and stand in front of you, जब दुष्ट आत्माएं आकर आपके सामने खड़ी रहती है, टाइम प्लीज 1 मिनट बताता हूँ किधर लिखा है। 1 मिनट
You can't do that. हम वो नहीं कर In सकते। war you can do that. युद्ध में कर सकते हो Just क्या? 1 minute, I'll just find out वो किधर लिखा है। यीशु ने हमें सब अधिकार दिया, पता नहीं किधर लिखा है। No, if that word is put inside your heart, यदि वो वचन आपके हृदय में डाला गया it's है, put inside your heart. आपके हृदय में डाला गया है, Then when anybody wakes you in the night also, फिर उसके बाद कोई भी रात में भी यदि जगाए ना आपको, अरे get out in Jesus' name. बाहर निकल यीशु के नाम में। Bible says, बाइबल कहती है Jesus has given me authority. यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। Amen. So Jesus says, तो यीशु कहते हैं this year, इस साल let my words abide in you. मेरे जो वचन है तेरे अंदर बने रहने दे। What will happen if the Bible is inside? यदि बाइबल अंदर भरा होगा तो क्या होगा? Write down. Number 1, पहला नंबर, our desires will change. हमारी इच्छाएं बदलेंगी। Ah, amen. Thank you. What will happen? क्या होगा? Our desires will change. हमारी इच्छाएं बदलेगी। You know, कभी कभी हम कुछ भी मांगते रहते हैं। या किसी को ऐसा लग रहा है कभी कभी कुछ भी मांगते रहते हैं। किसी ने प्रभु को धन्यवाद कहा, धन्यवाद, आपने वो प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। यस, करेक्ट ना? बिकॉज एनीथिंग वी आस्क, कुछ भी मांगते रहते हैं। हमको लग रहा है लिखा है ना, जो मांगना है मांगो। I'll show you that verse. Come back to John 15 यूहन्ना and 15 verse 7. वचन 7, Okay, if my words remain in you, यदि मेरे वचन तुम में बने रहे, you remain in me, my words remain in you. तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में Ask बने रहो। whatever you wish. जो भी तुम्हें चाहिए मांगो। कभी पहले वचन जब अंदर रहेगा, क्योंकि वचन तुम्हारे दिल के ऊपर काम करेगा। It will just work on your heart. अपने आपके हृदय के ऊपर काम करेगा वो। Suddenly when you're standing in the presence of God, अचानक से जब आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो, you will not feel like asking all unnecessary things. आप जो है बेकार की चीजें मांगना आपके लिए अच्छा नहीं, आप महसूस नहीं तुम करोगे। कहोगे छोड़ो रे, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। Because something has happened inside your heart. क्योंकि कुछ तो आपके हृदय में हुआ है। Because when the word goes inside, your desires will change. क्योंकि जब वचन आपके अंदर जाता है तो आपकी इच्छाएं बदल जाती है। God's desires become your desires. प्रभु की इच्छाएं आपकी इच्छाएं बन जाती And है। then when you ask for anything, उसके बाद आप कुछ भी मांगोगे, it will be given to you. दिया जाएगा। Amen. It will be given to वो you. तुम्हें दिया जाएगा। Yeah. So this year, तो इस साल I have a tremendous desire to share the gospel. मेरी बहुत भारी इच्छा है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। जिसको भी देखूं, I feel like giving the gospel. मुझे ऐसा लग रहा है जिसको भी देख रही हूँ सुसमाचार दूं। Will it happen? क्या ये होगा? It will happen. होगा। Because those are God's desires. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छाएं हैं। अंदर जाके कुछ हुआ है। आमीन। Can I hear an amen? So number 1, our desires will change. पहला हमारी इच्छाएं बदलेंगी। Number 2, दूसरा, yeah, the word will bring faith and confidence. वचन जो है विश्वास और आत्मविश्वास ले आएगा। Yeah. It will bring confidence. वो आत्मविश्वास लाएगा। ये तुम्हारा प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं होगा, ये होगा क्या, होगा क्या, पता नहीं, पता नहीं। No, no, no. You will have full confidence. तुम्हारे अंदर पूरा आत्मविश्वास होगा। Okay, 1 John 5:14. पहला यूहन्ना 5 में 14, Okay, this is the confidence that we have. ये आत्मविश्वास हमारे अंदर है Yeah. That if we ask anything according to His will, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगे, okay, it's put NLT. We are confident that He hears us when we ask for anything that pleases Him. हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं वो हमारी सुनता है। Can I hear an amen? So God's desires when they come inside, तो परमेश्वर की इच्छाएं जब अंदर आती है, your desires will change. आपकी इच्छाएं बदलेंगी, You will ask for the right things, आप सही चीजों को मांगोगे and you will have full confidence. और आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास भरा होगा And our prayer lives are going to change. और हमारे प्रार्थना की जीवन बदलने वाले हैं। Amen. They're going to become more and more वो effective. और ज्यादा प्रभावशाली होने वाले हैं। Number 4. चौथा, How to remain in Jesus. यीशु में कैसे बने रहना है? Remain in His love. उसके प्रेम में बने रहो। Amen. Remain in the love of Jesus. यीशु के प्रेम में बने रहो। Yeah. John 15 verse 9 यूहन्ना 15 में 9 and verse 10. और वचन 10, Yeah. As the Father has loved me, जैसे पिता ने मुझसे प्यार so किया I have loved you. तो मैंने भी वैसे तुमसे प्यार किया। Now remain in my love. अभी मेरे प्रेम में बने रहो। वचन में बने रहना है, राइट? विश्वास में बने रहना है, करेक्ट? प्रार्थना में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है। See, there are so many beautiful qualities of God. प्रभु के बहुत सारे अच्छे गुण हैं। Holiness, पवित्रता, power. सामर्थ, I mean, so many amazing things. बहुत सारी अद्भुत बातें हैं। But Jesus only said one thing. लेकिन यीशु ने एक ही बात कही, Remain in my love. मेरे प्रेम में बने रहो, Because it is about a love relationship. क्योंकि ये प्रेम के रिश्ते के बारे में। वरना एक सिस्टम हो जाएगा,
ड्राई सिस्टम जिसमें कोई जीवन नहीं है. Yes. बट इफ वी कम बैक टू लव, लेकिन यदि हम प्रेम में लौट आए, God loves me. प्रभु मुझसे प्यार I करता है, love God. मैं प्रभु से प्यार And करता I हूं, love others. और मैं दूसरों से प्यार If करता हूं. I come back there, यदि मैं वहां लौट कर आ जाऊं, then I am 100% going to see fruit in my life. तो 100% मैं अपने जीवन में फलों को देख Can I पाऊंगा. hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता I हूं? want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ. Let's come back to love. आइए प्रेम के पास लौट आए. Yeah, loving God प्रभु से प्रेम and करना loving people. और लोगों से प्रेम करना. And this is a good time if you have any problems with anybody, और ये अच्छा समय है, यदि आपकी किसी के साथ भी कोई समस्या है, please solve it. कृपा करके उसे सुलझा दो. Please. सुलझा Why दो. do you want to carry offense and hurts into this new year? आप ये बुरा लगना, चोट को ये नए साल में क्यों लेकर चलना चाहते हैं? Amen. Let's remain in the love of God. आइए प्रभु के प्रेम में बने रहें. Last verse, आखिरी का वचन Revelation 2:3-4. प्रकाशित वाक्य 2 में 3 और 4. Jesus is telling the Ephesian church, यीशु इफिसियों के कलीसिया से कह रहे you हैं, have patiently suffered for me without quitting. तुमने जो है हार माने बिना धीरज के साथ मेरे लिए सताव सहा है. इतना तुमने सताव सहा है, तुमने बहुत कुछ मेरे लिए सहा है. Jesus sees everything. यीशु सब कुछ. Next verse. But लेकिन I have this complaint against you. मेरे अंदर तुम्हारे बारे में शिकायत है. You don't love me or each other as you did at first. जैसे तुम पहले करते थे वैसे तुम अब मुझसे और एक दूसरे से प्यार नहीं करते. जैसे पहले करते थे ना, वैसा प्यार नहीं कर रहे हो. इसका मतलब हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, हम सताव से भी गुजर सकते हैं, हम दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम जो है ना, वो हाथ से छूट जाता है. Yes. And the Lord is saying, अब प्रभु कह रहे हैं, this year remain in my love. इस साल मेरे प्रेम में बने रहो. Come back to love. प्रभु प्रेम के पास लौट आओ. So this most important thing will not go out of our hands. ताकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ से निकल ना So जाए. that we will hear the Lord say, you have done well. ताकि हम प्रभु को कहते हुए सुने, शाबाश My अच्छा good किया. and faithful servant. मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास. तुमने बहुत अच्छा किया है. Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? So I pray that we will take some good steps, तो मेरी ये प्रार्थना है कि हम अच्छे कुछ कदम लेंगे, good habits, अच्छी आदतों को as लेंगे, Shika was teaching us, जैसे बहन शिखा सिखा रही थी. good habits, अच्छी आदतें. and let's remain in the love of God. और आइए प्रभु के प्रेम में. Amen.